नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि पेनी स्टॉक क्या है और किस तरह के पेनी स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए और किस तरह के पेनी स्टॉक से आपको बच के रहना चाहिए, पूछ दबा के भाग जाना चाहिए वहां से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि चाहे तो हो पेनी स्टॉक या फिर हो अच्छा स्टॉक या फिर हो म्यूचुअल फंड, कुछ भी हो उसके लिए आपकी जरूरत पड़ेगी, मतलब उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपके लिए जरूरत पड़ेगी एक डीमेट अकाउंट की। तो इधर आप स्टॉक का लिंक मैंने देके रखा है, आप स्टॉक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में से आप स्टॉक को डाउनलोड कर लीजिए और आप स्टॉक का अकाउंट बना लीजिए। यहाँ पर सब जगह इन्वेस्ट करना बिल्कुल आसान है, फ्री में आप स्टॉक के अंदर अकाउंट बना सकते हैं। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। भैया कहना चाहूंगा कि यार कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि पेनी स्टॉक ऐसे स्टॉक जिनकी प्राइस 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, 10 पैसे, 20 पैसे होती है, वो पेनी स्टॉक होते हैं। और बहुत से लोगों में मैं भी आता हूं, मतलब अभी नहीं, पहले मैं भी यही सोचता था। अब बात करते हैं दूसरे तरह के लोगों की। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो लोग ऐसे स्टॉक को पेनी स्टॉक सोचते हैं जो अपने टॉप से 90% गिर चुके। मतलब ऐसी कंपनियां जो मत के चलिए कि एक टाइम पर उनकी शेयर का प्राइस 100 रुपये था, तो वो गिर के 5 रुपये पे आ गया। तो ऐसी कंपनियों को कुछ लोग पेनी स्टॉक सोचते हैं। तो भाई मैंने भी ये सब बहुत कुछ ऐसा ही किया शुरुआत में। जैसे मार्केट में आया कि भाई मैंने कहा इनमें ही है दम, बाकी के HDFC बैंक, ICICI बैंक, HUL, एशियन पेंट में क्या रखा है भाई। मैंने सोचा कि ये 90% तो भाई टूट चुकी है ना यार, अब इसमें लगाऊंगा तो हो सकता है यहाँ से 90% भाग जाए, मतलब पैसा नो गुना, यही सोचा मैंने यार। लेकिन देखो क्या हुआ कि कंपनी थी इस तरह की, ऊपर से टूटती हुई आ रही थी, यूं 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 करे। मैं यहाँ पे आके मैंने देखा तो मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। किस सोच के साथ कि मैंने कहा यहाँ मैंने इन्वेस्ट किया तो हो सकता है कंपनी यूं 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 करे ऊपर जाए। लेकिन पता चला ये कंपनी ऊपर से यूं यूं करत आ रही है और नीचे भी यूं 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 कर चली गई। तो भाई मेरा 70% पैसा यहाँ पर टूटा था। लेकिन अच्छी बात है कि यार मेरे पास टोटल 10-12 हज़ार रुपये ही थे तब डीमेट अकाउंट के अंदर। तो जब 5-7 हज़ार रुपये बचे हमारे पास, तो यहाँ से हमने लॉस बुक किया सारा और निकले। तो भाई जब ठोकरें खाई 10-20 स्टॉक के अंदर, एक दो ने काफ़ी स्टॉक, शुरुआत में जब भी आते हैं तो भाई सभी को पेनी स्टॉक ही चाहिए होते हैं, लेकिन पता ही नहीं था ना साला पेनी स्टॉक होत का है। तो भैया जब ठोकरें खाई तभी पता चला कि भाई स्टॉक की प्राइस का और पेनी स्टॉक का कोई आपस में संबंध नहीं है। ऐसा स्टॉक जिसकी प्राइस 1,000 रुपये है वो भी साला पेनी स्टॉक हो सकता है। मतलब जिस शेयर की प्राइस 1,000 रुपये है तो वो भी पेनी स्टॉक हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पेनी स्टॉक होने के लिए 10 पैसा ही हो किसी शेयर की प्राइस, या फिर 1 रुपये हो, 2 रुपये हो। इसके लिए एक अच्छा सा उदाहरण देना चाहूंगा। आपने वोडाफोन आइडिया देखा होगा। वोडाफोन आइडिया के शेयर को अगर आप सर्च करोगे तो उसकी प्राइस इस टाइम पर 10 रुपये है। तो क्या भाई पेनी स्टॉक है? बिल्कुल नहीं। पेनी स्टॉक देखने का सिंपल सा तरीका है। देखो पेनी स्टॉक के बारे में कोई भी ऐसी चर्चित थ्योरी नहीं है फिक्स कि यही है पेनी स्टॉक। बाकी मैं क्या सोचता हूँ पेनी स्टॉक के बारे में, उसके बारे में आप समझ लीजिए कि यार मेरे ख्याल से ऐसी कंपनियां, मतलब छोटी कंपनियों को अपन पेनी स्टॉक कह सकते हैं। मार्केट में रजिस्टर्ड हैं वे कंपनियां जो छोटी हैं, उन्हें हम पेनी स्टॉक कह सकते हैं। तो ऐसा कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी कंपनी छोटी है? तो उसका पता चलता है भाई मार्केट कैप से। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप जानते ही होंगे। तो ऐसी कंपनियां जिनका मार्केट कैप 100 करोड़ या उसके आसपास है, तो वो कंपनियों को अपन पेनी स्टॉक में कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि 100 करोड़ से भी कम मार्केट कैप वाली यहाँ पर सैकड़ों कंपनियां हैं। मार्केट में टोटल 5,000 कंपनियां हैं, उनमें से सैकड़ों कंपनियां ऐसी हैं जिनका मार्केट कैप 100 करोड़ से नीचे है। तो भाई किस तरह की कंपनियों में अपन निवेश करें? तो भाई अब 100 करोड़ मार्केट कैप तो हो गया कंपनी का, मान के चलिए 100 करोड़ ही है। तो अब वो कंपनी अच्छी क्या है, अच्छी क्यों है, उसके बारे में पता चलते हैं कि कैसे देखें कंपनी अच्छी है फिर बुरी। तो भाई वो डिपेंड करता है उसके बिजनेस पे कि कंपनी बिजनेस कैसा करती है। कंपनी कम से कम ऐसा बिजनेस तो करे कि कम से कम 2-5 साल बाद वो बिजनेस टिका रहे। अगर कुछ इस तरह का बिजनेस करे कि भाई अगली साल उस बिजनेस की डिमांड ही खत्म है, तो भाई क्या आपको मल्टीप्लायर कहाँ से बना कर देगी? तो कंपनी मार्केट कैप 100 करोड़ है, ये तो अपन ने पता चल लिया, सर्च कर लेंगे आप। लेकिन अच्छा होने का मतलब ये है कि उसका बिजनेस अच्छा हो और दूसरा उसके फंडामेंटल्स अच्छे हों। क्योंकि यार जो कंपनी छोटी है, मार्केट कैप 100 करोड़ के आसपास है, तो उस कंपनी के बारे में रिसर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं होता। आप कहीं पर भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को नहीं मिलेगा उस तरह की कंपनियों के बारे में, क्योंकि यार छोटे स्तर पर कंपनी है तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ आपको उसके बारे में देखने को नहीं मिलेंगे। तब आपको ध्यान देना है फंडामेंटल्स पर। तब कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हो, बिजनेस अच्छे हो,
तभी उस तरह की कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं। तो पेनी स्टॉक में इतना तो आपको समझ में आया होगा। मतलब मेरे खुद के विचार ऐसे हैं कि अब छोटी कंपनी को पेनी स्टॉक कह सकते हैं। शेयर की प्राइस का उससे कोई लेना देना नहीं है, शेयर की प्राइस का कोई लेना देना नहीं है पेनी स्टॉक से। अगेन कहूँगा, तो वह कंपनियाँ जिनका मार्केट कैप कम है, छोटी कंपनियाँ मतलब मार्केट कैप कम, तो वे कंपनियाँ जिनका मार्केट कैप कम है, 100 करोड़, 150 करोड़, 50 करोड़, इस तरह का मार्केट कैप है, उन कंपनी को हम पेनी स्टॉक कह सकते हैं। केवल मार्केट कैप नहीं, मार्केट कैप कम है ये देख लिया, मतलब आपको समझ में आया कि कंपनी तो पेनी स्टॉक है। अब अपन देखें कि ये कंपनी तो पेनी स्टॉक है, ठीक, क्या इन्वेस्टमेंट करने लायक है? उसके लिए आपको सर्च करना होगा उस कंपनी का बिजनेस, की कंपनी बिजनेस क्या करती है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कंपनी का मार्केट कैप है 100 करोड़ का और कंपनी पे कर्जा है 500 करोड़ का, तो इस तरह नहीं। आपको कंपनी का मार्केट कैप देखना है। अगर पेनी स्टॉक सर्च करना है तो उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ के आसपास है तो ठीक, फिर देखना है बिजनेस, अगर अच्छा बिजनेस है तो भी ठीक, और फिर देखना है उसका फंडामेंटल्स। अगर फंडामेंटल्स बढ़िया है तो उस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात और देखिए, पेनी स्टॉक अगर कंपनी छोटी है, बिजनेस भी ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको फंडामेंटल्स बिल्कुल परफेक्ट ही मिले। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं फंडामेंटल्स के साथ। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा भाई कि कॉम्प्रोमाइज का मतलब कि कंपनी तो ठीक है छोटी है तो उसका मतलब सब कुछ रेड पड़ा है, माइनस में, सब कुछ माइनस में, मैं इस तरह नहीं कर रहा। आप थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी और आप अभी तक क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। और हाँ, बताना चाहूँगा कि मैं भी आपको आगे वाली वीडियोस में पेनी स्टॉक के बारे में बताऊंगा कि बेस्ट पेनी स्टॉक जिनमें आप निवेश कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक भी नहीं सुना तो अपस्टॉक का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप अपस्टॉक को डाउनलोड कीजिए, सभी जगह पर इन्वेस्ट कीजिए। अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। लेकिन उससे पहले एक बात और कहना चाहूंगा कि देखो, पेनी स्टॉक कैसा भी हो और आपको कितना भी विश्वास हो, कितना भी कह रहा हूं, कितना भी विश्वास हो, आप उसके अंदर एक किसी पेनी स्टॉक के अंदर अपना 1 से 2% हिस्सा मत लगाइए अपने टोटल पोर्टफोलियो का। मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है तो 1-2 हज़ार रुपये से ज़्यादा मत लगाइए किसी पेनी स्टॉक के अंदर, क्योंकि भाई पेनी स्टॉक पेनी होता है। और भाई साहब, आपको विश्वास नहीं होगा कि आपके पैसे को 90-95% तक भी तोड़ सकता है। तो पेनी स्टॉक पर आपको ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। पेनी स्टॉक बस आपको खरीद के छोड़ देना है, किस सोच के साथ कि आगे चल के, मतलब इस सोच के साथ कि ये हमने 1000-2000 रुपये लगाए गए, बस देख लेना एक बार बिजनेस अच्छा है और सोच लेना कि ये पैसे गए अपने। अब पेनी स्टॉक रिजल्ट दिखाते हैं भाई लॉन्ग टाइम में, 5 साल बाद, 10 साल बाद पता चलता है कि वो जो कंपनी में अपन ने निवेश किया था वो 1000 भाई 2 लाख बन गया। तो लॉन्ग टाइम के लिए आपको छोड़ना है बस बिजनेस को देखकर। तो कभी भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें पेनी स्टॉक के अंदर, और 5% से ज़्यादा तो पूरे पेनी स्टॉक में मिला के ही करें भाई। 5% से ज़्यादा तो इन्वेस्ट आपको पेनी स्टॉक्स में होना ही नहीं चाहिए, मेरे खुद की विचारधारा है। अब यार आप क्या सोचते हैं इन सब के बारे में मुझे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो पेनी स्टॉक से करोड़पति बनना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दूसरी वीडियो में दूसरी बातों के साथ, तब तक के लिए बाय।